हरे कृष्णा। हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ से प्रकरण 5 युद्ध को पढ़ रहे थे। तो हम चर्चा कर रहे थे श्रील प्रभुपाद जी वे अपने बैक टू गॉडहेड पत्रिका में जिस विषय को वे मूल मूल रूप से बताना चाहते थे उसको उस पर चर्चा हो रही थी। वे तो उनका जो मेन उद्देश्य यही था कि अपने गुरु महाराज की इच्छा के अनुसार उनके गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनकी जो मनोभावनाएं अर्थात जैसे वे प्रचार करना चाह रहे थे वैसे ही प्रचार हो, मीन्स कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो सके और लोग इसके महत्व को समझे। और तरह तरह के एनालॉजीज देकर वे इस महत्व को समझा रहे थे कि जब तक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है तब तक वह तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती है, तब तक वह सुखी नहीं हो सकता है। ये बात को समझाने के लिए बहुत सारे एनालॉजीज दिए गए थे और बहुत सुंदर बात बताई गई थी पिछले क्लास में कि हम एक अविद्या नामक रोग की वजह से अभी हमें वैसा टेस्ट अनुभव नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए। जैसे हम बीमार हो जाते तो हमें कोई टेस्ट नहीं अनुभव होता है खाने पीने में, तो वैसे ही है, अभी भी हमें भगवत कथा में वैसी रुचि नहीं है। तो फिर भी हमें बुद्धि से इसे समझकर भगवत कथा में हमें अपने मन को लगाना चाहिए। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि कोई व्यक्ति अगर ड्यूटीफुल्ली भी भगवान की भक्ति कर रहा है, कोई रुचि नहीं है, फिर भी तब भी वह काम करेगा ही, क्योंकि वस्तु शक्ति भाव की अपेक्षा नहीं करती। तो ये सब चर्चा कर रहे थे, तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या भविष्यवाणी हुई थी। श्रील चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अर्थात जो स्वयं कृष्ण है, उनका नाम हर गांव और हर शहर, हर कस्बे में उनका नाम फैलेगा। और यह भविष्यवाणी हुई थी। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने भी ये भविष्यवाणी किए थे और उस भविष्यवाणी के आगे चलते, मतलब ये भविष्यवाणी तो 500 साल पहले ही हो गई थी, तो बहुत पहले ये सब भविष्यवाणी हो गई थी। और फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने इसको फिर से उल्लेख किया। उन्होंने अपने एक विशेष पत्रिका में उन्होंने इसका उल्लेख किया और आगे इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उनके ही बेटे अर्थात श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को वे नियोजित किए थे उनके लिए। और अब आगे जाकर उनके शिष्य श्रील प्रभुपाद जी उनकी इस भविष्यवाणी को आगे बढ़ाए थे, जिसके द्वारा आज हम देख सकते हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रचार कैसे हुआ है और आगे भी और भी इसका प्रचार और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसा बताया जाता है, ऐसा मैंने सुना है गुरुवर्ग से, कि ये जो कृष्ण भावनामृत का जो प्रचार है ये आगे 10,000 साल तक इसका प्रचार प्रसार होगा। स्वर्ण युग आएगा ऐसे कलयुग में, इस कलयुग में स्वयं भगवान कृष्ण आए हैं, तो 10,000 साल तक, अभी तक 10,000 साल तक, आगे के 10,000 साल तक कृष्ण भावनामृत का प्रचार, माँ चैतन्य महाप्रभु की जो लीला है वो चलती रहेगी। तो ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, जिसके द्वारा हम ये आशा कर सकते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत का प्रचार आगे बहुत और भी होगा, एटलीस्ट आगे के 10,000 साल तक। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस बहती गंगा में हमें भी हाथ धो लेने चाहिए। मीन्स हमें भी इसमें कुछ असिस्ट, कुछ तो निमित्त बन जाए इस प्रचार कार्य में, जिसमें कुछ लाभ हमारा भी हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए। वैसे प्रचार तो होना ही है, भगवान तो कैसे भी प्रचार करवाएंगे, अब बस हमें उसमें लग जाना है। तो ये भविष्यवाणी जो की गई है भगवान के द्वारा ये भविष्यवाणी की गई है। अब बस कैसे भी पृथ्वी ते आछे जो तो नौगोरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हईवे मोर नाम, यह भविष्यवाणी की गई थी। तो कुछ गॉड ब्रदर्स, कुछ गुरु भाई, श्रील प्रभुपाद जी के कुछ गुरु भाई, वे पृथ्वी का अर्थ पूरा पृथ्वी नहीं लिए थे,
केवल भारत समझ रहे थे। हाँ, हाँ, ठीक है, अब पश्चिम के लोग क्या ही सुनेंगे इस विषय में, वो लोग क्या ही कुछ फ़ॉलो कर पाएँगे। वन महाराज गए और ये वो महाराज गए, मतलब प्रभुपाद जी के कुछ गुरु भाई गए विदेश में, वो व्यर्थ हो गए, वो फ़ेल होके आ गए। प्रचार नहीं हो पाया, वो बस 4 नियम सुन के ही उनका हो गया। वो ये कैसे हम कर सकते हैं? ये तो नहीं होगा। तो प्रचार वो सोच रहे थे, वे लोग सोच रहे थे कि ये जो भविष्यवाणी हुई थी, ये पृथ्वी मतलब बस केवल भारत, ये नहीं, पृथ्वी मतलब पूरा पूरे विश्व में कृष्ण भावना का प्रचार होगा। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया है, और वो आगे भी और बढ़ेगा ही, ये बात है। तो इस भविष्यवाणी से हमें आशा करनी चाहिए कि संकीर्तन उपासना पद्धति बहुत शीघ्र धार्मिक आंदोलन का विश्वव्यापी रूप ग्रहण करेगी, और यह विश्व धर्म जिसमें भगवान का नाम भजने में कोई हानि नहीं है और ना कलह का कोई प्रश्न है, वर्षों तक चलता रहेगा। जैसा कि तो जैसे कि प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के पृष्ठों से हम जान सकते हैं क्या, तो जिसमें भगवान का नाम भजने में कोई हानि नहीं है और ना कलह का कोई प्रश्न है, वर्षों तक चलता रहेगा। ये जो हरिनाम संकीर्तन है, यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधश, ये जो संकीर्तन यज्ञ है, ये वर्षों तक चलता रहेगा। तो जैसा कि प्रामाणिक धर्म ग्रंथों के पृष्ठों से हम जान सकते हैं, बैक टू गॉडहेड का मूल विषय स्पष्टतः भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। पत्रिका के मुख पृष्ठ पर अंकित विचार मग्नशील भक्ति सिद्धांत के चित्र से, उनके समर्पण से और उनके उद्देश्यों के कथन से, उनके अंकों के संपादन से, उनके थियोसॉफी के विश्लेषण से, संकीर्तन के प्रसार विषयक उनकी भविष्यवाणी से, उनके प्रत्येक पहलू से बैक टू गॉडहेड का मूल विषय शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश पालन था। अन्य लेखकों द्वारा 4 छोटे निबंध भी थे, जिनमें एक भक्ति सारंग गोस्वामी का था। आवरण पृष्ठ पिछले पर एक विज्ञापन छपा था। क्या था विज्ञापन? तो इस विज्ञापन में जाने से पहले ये बात समझ में आ गया कि बैक टू गॉडहेड पत्रिका निकालने के पीछे जो मेन उद्देश्य था, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश पालन करना, यही केवल उनका उद्देश्य था। तो यहाँ पर कुछ बात मैं कहना चाहूँगा कि गुरु के आदेश को पालन करने के द्वारा ही हमें हमें हम प्रगति कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। गुरु जी ने जो, अर्थात आध्यात्मिक गुरु ने जो हमें आदेश दिए हैं, उसको दिलो जान से पालन करना है। और जब हम उनके आदेश को पालन करने का संकल्प करते हैं, तो हमें आध्यात्मिक गुरु के द्वारा विशेष शक्ति प्राप्ति होती है। आप कहेंगे कैसी शक्ति? ये तो आप तभी देख पाएंगे जब आप आध्यात्मिक गुरु के आदेश को पालन करने का प्रयास करेंगे, संकल्प करेंगे कि मुझे कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना है। तो अब है तो हम नीच नीच से भी बिल्कुल नीच। तो ये हम मुझ जैसे, या मैं मेरे को भी बोलूँगा, मुझ जैसे नीच व्यक्ति को मैं कैसे प्रचार कर सकूँगा, मैं कैसे इन विषयों को पढ़ सकूँगा? ये ऐसी भावना जीव होनी चाहिए, और ऐसे हैं भी हम। क्या ही हम में जो योग्यता है? तो फिर कैसे हम कर पाएँगे? तो जब हम आदेश को पालन करने का संकल्प करते हैं, तो गुरु कृष्ण हमें शक्ति प्रदान करते हैं, हमें सक्षमता देते हैं, सक्षम बनाते हैं उस कार्य को जो ऑलमोस्ट हमारे लिए असंभव सा है। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे थे कि मुझे मेरे गुरु महाराज ने एक असंभव सा कार्य दे दिया है। अ, फिर भी वे उस कार्य में खरे उतरे। क्यों? क्योंकि वे अपने गुरु महाराज के आदेश को पालन कर रहे थे, और उनके पीछे
अब उनके पीछे उनके गुरु महाराज की शक्ति है, उनके गुरु परंपरा की शक्ति है। तो ये बात है, जब भी हम परंपरा के द्वारा, परंपरा के अनुसार चीज़ों को एज इट इज़ प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो परंपरा से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो ये मेन बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें एडल्ट्रेट नहीं करना है चीज़ों को, अपने ढंग से नहीं बताना है। जैसे परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वैसे हमें प्रस्तुत करने का संकल्प करना है, और उस तरह से हमें गुरु कृष्ण की कृपा से हमें शक्ति प्राप्त होगी, तब हम उस कार्य को कर पाएंगे। नहीं तो देखिए, जो हम है तो हम बद्ध जीव, तो बद्ध जीव में तो चार तरह के डिफेक्ट्स होते ही हैं, त्रुटियाँ चार तरह के, बार बार भूल करता है, उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो ये सब है। तो आप कहेंगे फिर कैसे हम इस विषय को, इन सब भगवत जो आध्यात्मिक बिल्कुल दिव्य विषय है, उस विषय में कैसे व्यक्ति बोल सकता है? तो ये एक ही बात रही है कि हम गुरु महाराज के आदेश को पालन कर रहे, चैतन्य महाप्रभु के आदेश को पालन कर रहे। क्या क्या आदेश दिए हैं चैतन्य महाप्रभु? अमार आज्ञा है, मेरी आज्ञा है कि तुम सभी लोग कृष्ण भावनामृत का प्रचार करो। तो अब जब प्रचार करने के लिए बोल दिया गया है, तो आज्ञा दिए है ना, अब उस तरह से हमें एंडेवर भी करना है। एंडेवर में समझ रहे हैं, उस तरह से प्रयास भी करना है। उन्होंने जब कोई बड़ा व्यक्ति हमें आज्ञा देते हैं और उसके उनके प्रति बहुत श्रद्धा होती है, तो हम बहुत बहुत हार्ट एंड सोल उस पर प्रयास करते हैं, अपना पूरा एनर्जी उसमें लगाते हैं। ये नहीं बोला जा रहा है कि आप बिल्कुल कोई एनर्जी नहीं लगाएंगे, नहीं, यू मस्ट गिव योर फुल एफर्ट। सो हमें पूरी तरह से अपने एफर्ट को लगाना है, किंतु बस केवल हमारे एफर्ट से काम नहीं होगा। तो वो भगवान और गुरु की कृपा से हमें वो शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम कार्य को, प्रचार कार्य को कर सकेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये आज्ञा दिए है, अर्थात जो गुरु परंपरा के द्वारा ये आज्ञा प्राप्त हुई है। और शिल प्रभुपाद जी भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि केवल एक ही गुरु जो दीक्षा गुरु होंगे, ऐसा नहीं, हमें बहुत सारे दीक्षा गुरु चाहिए। तो जब ऐसा गुरु महाराज बोल रहे हैं, तब ये समझना चाहिए कि वे वैसी योग्यता भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा करते हैं कि हम वैसे योग्य बने, अर्थात उस तरह से हम प्रयास करें, उस तरह से हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित करें। ये आशा करते हैं गुरु महाराज। तो ये बात बताते, तब जब हम इस तरह से पूरा एफर्ट लगाते हैं, तो गुरु प्रसन्न होते हैं। तो अब ये बात है, तो जब वे प्रसन्न होंगे तब हम उस कार्य को कर पाएंगे, तब गुरु बनने की योग्यता देंगे, तब एक ब्राह्मण वैष्णव बनने की योग्यता देंगे। ये बात है। गीतोपनिषद लेखक क्या विज्ञापन छपा था? विज्ञापन ये था, गीतोपनिषद लेखक अभय चरण दे संपादक एवं संस्थापक बैक टू गॉडहेड 3 भागों में 1200 पृष्ठ रॉयल साइज उत्तम मरक्को जिल्द साजी। तो जो गीतोपनिषद लेखक, ये विज्ञापन छपा था ना, किसके? बैक टू गॉडहेड का मूल विषय ये था, और अन्य लेखकों का द्वारा कुछ छोटे निबंध भी थे, जिनमें एक भक्ति सारंग का था, और एक विज्ञापन भी छपा था। आवरण पृष्ठ पिछले पर एक विज्ञापन, बैक टू गॉडहेड में ये विज्ञापन था। विश्वविख्यात हिंदू दर्शन भगवत गीता की विस्तृत टीका, ये विज्ञापन था कि श्री कृष्ण, ब्रह्मा, नारद, व्यास, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, भगवान चैतन्य, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज कह सकते हैं, और नरोत्तम दास ठाकुर, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, जगन्नाथ दास बाबा जी ठाकुर, भक्ति विनोद, गौर किशोर दास बाबा जी ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती की शिष्य परंपरा की श्रृंखला से वर्तमान लेखक तक सच्ची वैज्ञानिक ईश्वरवादी व्याख्या सहित बहुत से प्रामाणिक धर्म ग्रंथों से लिए गए
अनेक सादे और रंगीन चित्रों से अलंकृत। शीघ्र प्रकाश्य अग्रिम ग्राहक बनने के लिए अग्रिम ग्राहक बनने वालों के लिए मूल्य 18 रुपये, विदेशों में 1 पाउंड 10 शिलिंग। तो ये विज्ञापन था। विज्ञापन में ये बात, बहुत सुंदर बात बताई गई है कि हमें बिल्कुल प्रामाणिक है कि परंपरा आप देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण से आ रही है, देख सकते हैं। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो भी है जहाँ जिस जो चार संप्रदाय हैं, चार परंपरा है, मतलब भगवान कृष्ण से परंपरा आती है, किंतु अब जो ब्रह्म हम हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में है। और जो तीन संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ये भगवान कृष्ण उनको ज्ञान देते हैं। मीन्स रुद्र शिव जी को, और श्री लक्ष्मी को, और कुमार चार कुमारों को। तो इस तरह से उनकी संप्रदाय फिर शुरू हो जाती है। किंतु अब ये जो ब्रह्म, अब यहाँ से देख सकते हैं कि श्री कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान दिए, तो इसलिए इसका नाम ब्रह्म, और फिर ब्रह्मा जी से होकर माधवेंद्र मध्वाचार्य, इसलिए ब्रह्म मध्य। फिर गौड़ीय, गौड़ीय कहाँ से आया? गौड़ीय नाम हुआ चैतन्य महाप्रभु के बाद से। हम्म, गौड़ीय। तो इस तरह से ये नाम हुआ। तो जब भी पूछा जाए कि हम किस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, तो ये बात हमें बोलना चाहिए, ब्रह्म मध्य गौड़ीय संप्रदाय। तो व्यक्ति को देख लेना चाहिए कि इन चार संप्रदाय में किसी में मस्ट होना चाहिए। और ये बात है। लेट्स गो अहेड। तो बहुत से प्रामाणिक ग्रंथ ये पढ़ लिए थे। एक दूसरा महान ग्रंथ भगवान चैतन्य, 2 भागों में, पृष्ठ संख्या 1000। वास्तव में इन ग्रंथों में पूरा होने के निकट कोई नहीं था, लेकिन अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से ऐसे महान ग्रंथों को लिखने के लिए अपनी तत्परता व्यक्त कर रहे थे। बैक टू गॉडेड का दूसरा अंक प्रकाशित करने में अभय को पहले जैसी ही कठिनाई हुई। उन्होंने आखिरी बार कागज खरीदने के लिए 2 बार अनुमति मांगी, और दोनों बार सरकार ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। युद्ध के कारण कागज पर पाबंदी थी। 10 जुलाई सन 1944 को अभय ने तीसरा पत्र लिखा। सविनय निवेदन है कि गौड़ीय वैष्णव के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के आदेश अनुसार मैंने बैक टू गॉडेड शीर्षक से एक पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया है। संसार इस समय जिस अशांति से गुजर रहा है, उसमें पत्रिका का नाम ही उसके उद्देश्य को सूचित करता है। उसकी एक प्रति आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। इस पत्रिका में आप संसार बहुत से विख्यात राजनीतिज्ञों के भी जोरदार मत इस तरह आंदोलन के पक्ष में आ पाएंगे, जो निश्चल आध्यात्मिक स्तर के लिए, जो मानव की सर्वोच्च आवश्यकता है, मानव के मन और प्रकृति को प्रशिक्षित करके उसे मानवता की सर्वाधिक अभिलषित वस्तु विवेक की ओर वापस ले जा सके। मुझे आशा है कि आप पत्र को पढ़ने के लिए कुछ समय निकालेंगे, विशेषकर उसके प्रस्तावना भाग के लिए। अभय ने यह भी टिप्पणी जोड़ दी कि बैक टू गॉडेड के संपादक मंडल को लगता है कि कागज की उतनी कमी नहीं है जितनी शिक्षा की। प्रचार के अवसर का लाभ उठाते हुए अभय ने कहा, यद्यपि हर वस्तु के अंतिम पूर्तिकर्ता श्री भगवान है, नास्तिक लोग समझते हैं कि सभी चीजों के स्वामी वे ही हैं। हम्म, तो सर्वाधिपत्य की सर्वाधिपत्य की प्राप्ति के लिए चल रहे वर्तमान युद्ध में जो अनर्थ निहित है, वह केवल स्वामित्व की इसी मिथ्या भावना से पोषित है। इसलिए समस्त मानव समाज में ऐसे प्रचार की आवश्यकता है जो उसमें यह विवेक जगा सके कि संसार की वस्तुओं पर आखिरी स्वामित्व श्री भगवान का है। ऐसा क्यों कहा गया? ये बहुत सुंदर बात है कि
हम लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे तो हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। हमारे पास जितना ज़्यादा धन होगा तो हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। तो ये बात बिल्कुल गलत है। जितना ज़्यादा जिसके पास धन होगा और केवल धन है, अब उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, भगवत ज्ञान नहीं है, तो उसको वे कैसे यूज़ करेगा? वे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए यूज़ करने लगेगा। तो जितना वह इंद्रिय तृप्ति करने लगेगा उतना ही माया प्रकृति उसे दुख देने लगेगी। तो प्रकृति के द्वारा वे दुख इतना प्राप्त करेगा, वो सुख तो क्या, वो बस अब केवल दुख ही दुख भोगेगा। तो ये एक इल्यूज़न है, एक माया है, एक भ्रम है कि लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे तो ज़्यादा सुखी हो जाएंगे, हम स्वामी, हम सबके कंट्रोलर हो जाएंगे। किंतु आप ये बिल्कुल एक इल्यूज़न है। मैंने ही कुछ ये सब आज ही सुन रहा था, कोई तो एक व्यक्ति जो बहुत गैर कानूनी से बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया और उसका एक्सीडेंट हो गया। तो अब कैसे वो सारा धन उसके एक्सीडेंट के पीछे चला गया। तो ये हाल चाल है। तो देख सकते हैं कि अब एक्सीडेंट कैसे हुआ, प्रकृति दुख दी ही उसको। अरे अच्छा, तुम लोगों को छल करके ठग कर तुम धन धन कमा रहे हो, ठीक है, अभी मजा चखाता हूँ। तो ये इस तरह से प्रकृति दुख देती है। तो ये इस बात आप ध्यान दे लीजिए कि ये बिल्कुल एक भ्रम है कि हम ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। ये नहीं, ऐसा संभव नहीं है। और इस तरह से लोग सोचते हैं कि हम स्वामी बन जाएंगे। नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हम स्वामी है ही नहीं। हम हमारा जो स्वरूप है वो सर्वेंट का है, दास है। तो हम कभी आर्टिफिशियली स्वामी बन ही नहीं सकते। तो ये बात है। अगर अब हम आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तो हमें केवल दुख ही झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्वरूप है ही दास का। तो अब हम स्वामी बनने का प्रयास करेंगे तो माया हमें फिर से अपने इंद्रियों के दास बना देगी। जो माया, वी शी विल फोर्स अस, वो हमें फोर्स करेगी कि अब सर्वेंट बन, अब तुम स्वामी हो ही नहीं, तुम कैसे स्वामी बन सकते हो? तो फोर्स करेगी हमें। अब उसकी माया भगवान की सेवा करने के लिए, अब माया की सेवा करने के लिए मीन्स माया की सेवा करने के लिए और ज़्यादा फोर्स करेगी। माया की सेवा करेगा जो व्यक्ति सोचता है माया को कंट्रोल करके, ये इल्यूजन में है, बस ये इल्यूजन है कि मैं स्वामी हूँ, किंतु वास्तव में माया की बिल्कुल सर्वेंट है वो। बस एक बहुत ज़्यादा बुरा हाल है उसका। वह है तो भगवान का दास, अब उसको बनना पड़ रहा है माया का दास। तो जो व्यक्ति भगवान के दासत्व को जो है वो खुशी खुशी स्वीकार करे और उस भगवान से अपने प्रेम को जागृत कर ले। और वो नहीं करता, अगर भगवान से वैर होकर विमुख, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, और अपने तरीके से सुखी होना चाहता है, तो वे अब माया की दासत्व करता है वो। तो ये हाल है लोगों का। तो अभय ने यह बात स्वीकार की कि भारत में सचमुच कागज की कमी हो सकती है। उन्होंने लिखा कि प्राचीन युगों में प्रबुद्ध भारतीय यज्ञ की अग्नियों में मनो बहुमूल्य घी और अन्य की आहुति दिया करते थे, और उन दिनों उनका कोई अभाव नहीं होता था। किंतु अब परम भगवान के सभी यज्ञों का परित्याग करके लोग केवल अभाव की सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए बहुत सारे अपव्ययों के बीच क्या हम मनुष्य जाति के महत्व और लाभ के लिए कुछ रीम कागज का उत्सर्ग नहीं कर सकते? मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस विशेष मामले पर आध्यात्मिकता के प्रकाश में विचार करे, जिसमें जिसमें भौतिक लेखा जोखा का मामला नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में भी इसी तरह के एक आंदोलन को, जिसका नाम मोरल री आर्मामेंट मूवमेंट है, सरकार ने प्रबल समर्थन दिया है, और कागज के अभाव का विचार किए बिना जो यहाँ की तुलना में वहाँ ज़्यादा संगीन है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि लोग सोच रहे हैं कि हम भगवान के लिए कोई धन उपयोग नहीं करेंगे, तो वह धन जाएगा कहाँ? तो वो धन
अंततोगत सारी लक्ष्मी, सारी श्री भगवान की है। हाँ, सो हम सोचेंगे कि अब लक्ष्मी को हम भोगने का प्रयास करेंगे तो वो कैसे हो सकता है? लक्ष्मी हमारे पास रहेगी ही नहीं। हाँ, सारा धन जैसे तैसे करके वो निकल जाएगा, रहेगा ही नहीं। तो व्यक्ति को ये सीखना चाहिए कि सारे यज्ञों के जो स्वामी हैं, यज्ञों के जो स्वामी हैं, वे हैं भगवान श्री कृष्ण। श्लोक तो बोल रहा हूँ अभी। तो भगवान ऐसे भगवत गीता में बोलते हैं कि सारे यज्ञों का जो स्वामी है वो मैं हूँ, सभी यज्ञों का ईश्वर मैं हूँ। तो यज्ञ मीन्स जो कार्य हम करते हैं और उसके फल को हमें भगवान को देना चाहिए। यज्ञ मतलब ही होना चाहिए कि वो भगवान के लिए होना चाहिए, और ये बात है। किंतु हम क्या कर रहे हैं, अब ये सब यज्ञों को बंद कर दिए हैं। यज्ञ करना बंद कर दिए। यज्ञ मीन्स केवल ये नहीं कि क्या आप कुछ कर्मकांड कर रहे हैं, वो केवल यज्ञ नहीं। यज्ञा नाम जप यज्ञस्मि। जो यज्ञों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जप यज्ञ। हाँ, सो ये बात बताया जाता है। तो अब देख सकते हैं कि केवल हाको डाको के वो वाला यज्ञ नहीं है। कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके फल को आपको भगवान को अर्पित करना चाहिए। अब यज्ञ कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसको उसके फल को हमें भगवान को अर्पित करना चाहिए, भगवान को देना चाहिए। किसी को बहुत धन प्राप्त हुआ है तो उस धन को भगवान की सेवा के लिए, भगवान के भक्तों की सेवा के लिए लगाना चाहिए। तभी उसका वास्तविक रूप से उपयोग होगा, नहीं तो वो रहेगा ही नहीं। उस लक्ष्मी की अब क्या ही वैल्यू होगी, जो वैल्यू जिसको आप उपयोग ही नहीं कर सकते हैं। सोचिए आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं, किंतु आपको आप उस 1 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते, तो वो होने ना होने से क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। तो बुद्धिमानी यही है कि व्यक्ति को सारा धन भगवान, जिसका धन है उसको उसकी सेवा में लगा दो। हाँ, भगवान की सारी लक्ष्मी है तो भगवान की सेवा में लगना चाहिए ना। लक्ष्मी किसकी है? न लक्ष्मी नारायण की है। तो ये बात है। इसलिए मैं बहुत इस विषय में पहले से बहुत ज़्यादा, इस विषय में बहुत ज़्यादा आई एम वेरी मच अलर्ट कि एज मच एज पॉसिबल भगवान की सेवा में, भगवान भक्तों की सेवा में धन लगाना चाहिए। जितना भी धन है, कम है तो कम लगाओ, ज़्यादा है तो ज़्यादा ज़्यादा लगाना चाहिए। अब कम धन है इसका मतलब ये नहीं कि आप लगा ही नहीं ना। जितना कम है, 10 रुपये है आपके पास, 1 रुपये लगाओ। लगाना होगा ज़रूर, भगवान की सेवा में कुछ ना कुछ यूज़ करना ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो कर्म बंधन बंधन में फैलाएगा जीव को केवल, रहेगा नहीं, यहाँ वहाँ से निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। ये बात है। बैक टू गॉडहेड के लिए अधिक नहीं तो केवल एक पन्ना दीजिए, हमें इसकी चिंता नहीं है। लेकिन मेरी सच्ची प्रार्थना है कि सरकार उस वातावरण का संचार होने दे जो मेरी पत्रिका बैक टू गॉडहेड का उद्देश्य है। इसलिए कृपया इस पर गंभीरता से विचार करें और मुझे हर हफ्ता या हर महीने, जैसा आप उचित समझे, मानवता के लिए और श्री भगवान के लिए कम से कम एक पृष्ठ ही सही, एक पृष्ठ ही प्रकाशित करने दे। और कागज की साधारण बर्बादी ना समझे। पत्र को सफलता मिली। अब प्रच्छन्न व्यंग के साथ उन्होंने दूसरे अंक के आरंभ में लिखा, भारत सरकार को धन्यवाद। धन्यवाद। उन्होंने अपने पाठकों को, जिनमें से बहुतों को यह जानकर निराशा हुई थी कि सरकार ने उसके छपने पर पाबंदी लगा दी है, सूचित किया कि पत्रिका हर महीने प्रकाशित हुआ करेगी। अभय ने सरकारी कागज अधिकारी को लिखा गया अपना पत्र और अनुमति देने वाला उसका उत्तर भी प्रकाशित कर दिया। इस बार उनके लेख एक समाचार पत्र के
स्तंभकार की सूक्ष्मदर्शी प्रवृत्ति को लिए हुए पहले से छोटे थे। संसार के नेताओं और संकटापन्न स्थितियों पर उनकी टिप्पणियां दार्शनिक आलोचना, ओजपूर्ण और व्यंग्यात्मक परिहास से भरी थी। गांधी जिन्ना वार्ता, श्रीमान चर्चिल का मानवतापूर्ण संसार, श्रीमान वार्नड शॉ की अभिलाषा और श्री भगवान का स्वतःस्फूर्त प्रेम इस अंक के लेख थे। तो हम कुछ को पढ़ते हैं, आज गांधी जिन्ना वार्ता को पढ़ते हैं। हमें यह जानकर दुख हुआ है कि भारतीय जनता की एकता के लिए चलने वाली गांधी जिन्ना वार्ता संप्रति विफल हो गई है। तो यह बात आपको पता होनी चाहिए कि गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना तो दोनों सोच रहे थे कि हम भारत की एकता के लिए, दो लोग मीटिंग किए थे। भारत की एकता मीन्स भारत और पाकिस्तान की एकता के लिए, जो देश विभाजित होने वाला था उस समय। तो ये लोग बहुत प्रयास किए किंतु इस कुछ काम नहीं हुआ, विफल हो गए। तो अभय कई संप्रदायों के नेताओं के बीच यदा कदा चलने वाली इस तरह की वार्ताओं के परिणाम के विषय में बहुत आशावान नहीं थे। यदि उन्होंने कोई सफल समाधान निकाल भी लिया तो वह भंग हो जाएगा और दूसरी समस्या का रूप ग्रहण कर लेगा। वे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कामना कर रहे थे, लेकिन यूरोप में युद्ध के कारण युद्ध के युद्ध करने वाले गुट सभी ईसाई थे और एशिया में अधिकतर बौद्ध थे। फिर भी वे लड़ रहे थे। इसलिए लड़ाई चलती रहेगी, हिंदू और मुसलमानों के बीच, हिंदू और हिंदुओं के बीच, मुसलमान और मुसलमानों के बीच, ईसाइयों और ईसाइयों के बीच, बौद्ध और बौद्ध के बीच, जब तक कि सबकी समाप्ति नहीं हो जाएगी। जब तक इंद्रिय सुख का दूषित स्वार्थ बना रहेगा, तब तक भाई से भाई की, पिता से पुत्र की और राष्ट्र से राष्ट्र की लड़ाई चलती रहेगी। वास्तविक एकता केवल परम भगवान की आध्यात्मिक सेवा के स्तर पर ही निर्भर करेगी। अभय ने लिखा कि महात्मा गांधी सामान्य व्यक्तियों से ऊपर हैं और हम सब उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अभय ने गांधी जी को सलाह दी कि वे भौतिक स्तर पर अपने सारे क्रियाकलाप बंद करें और आत्मा के दिव्य स्तर पर पहुंच जाए, तभी लोगों की एकता के बारे में बातें हो सकती हैं। अभय ने महात्मा की परिभाषा के संबंध में गीता से उद्धरण दिया। महात्मा तो वह है जो अपना ध्यान परम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में केंद्रित करता है। उन्होंने गांधी जी से प्रार्थना की कि वे भगवत गीता की शिक्षाओं पर दृढ़ रहे और परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पण के संदेश का प्रचार करें। इस तरह महात्मा गांधी संसार में अपनी प्रभावशाली स्थिति के द्वारा केवल भगवत गीता के संदेश का प्रचार करके विश्व शांति ला सकते थे। तो देखिए क्या बात बताई गई है यहाँ पर, बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई गई है कि ये जो मीटिंग करके ये करके वो करके, हाँ, कभी शांति स्थापित नहीं हो सकती है, एकता स्थापित नहीं हो सकती है। जब तक मानव स्वार्थ रूपी चट्टान बीच में रहेगा, ये एकता स्थापित नहीं होगी। तो इस मानव स्वार्थ मीन्स जो व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जब तक बीच में रहेगी, तब तक शांति या एकता स्थापित नहीं होगी, लड़ाई झगड़ा होता ही रहेगा। तो जो मूल धरातल है, जो मूल धरातल क्या है, जो मेन धरातल, जिस धरातल पर शांति स्थापित हो सकती है, जिस धरातल पर ये शांति रूपी इमारत खड़ा हो सकता है, वो धरातल क्या है? वो है भगवत चेतना, ईश चेतना। और इस भगवत चेतना को जागृत करने के लिए शिला प्रभुपाद जी बार बार जोर दे रहे थे। जो लोग वहाँ कोई उनको महत्व नहीं दे रहा था, तो वे गांधी जी को वे बता रहे थे कि उस समय कि वे अपने सारे राजनीतिक कार्यों को बंद कर दे, तुरंत बंद कर दे और पूरी तरह से वे भगवत गीता के सही अर्थ को प्रचार करने के लिए लग जाए।
और अपने सारे भौतिक कार्य को बंद कर दे। हाँ, ये मानते हैं कि गांधी जी अलग अन्य लोगों से अलग थे। वे शुद्ध जीवन जीते थे, सादा जीवन जीते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो दैट्स फाइन। अब केवल व्यक्ति इन्हीं सब से, इन नैतिकता से केवल व्यक्ति शांति स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि है तो सब जीवात्मा। अभी सभी लोग तो हैं जीवात्मा, ठीक है, ये सब सही अच्छा है, किंतु इन ये सब के साथ व्यक्ति को भगवत चेतना से युक्त होना होगा। तब जाकर कुछ कर पाएंगे लोग, तब जाके लोगों में एक शांति स्थापित की जा सकती है, लोगों को एकजुट किया जा सकता है। और ये बात बताई जा रही थी। और महात्मा का जो अर्थ है, महात्मा नामस्तु माम पार्थ्यम दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादि अव्ययम। तो महात्मा उसे कहलाएंगे जिस जो व्यक्ति दैवी शक्ति, दैवीं प्रकृति, दैवी प्रकृति क्या है? दैवी प्रकृति है श्रीमती राधा रानी, अर्थात भगवान की अल्लादिनी शक्ति को आश्रित करके जो भगवान की भक्ति कर रहा है, अंतरंगा शक्ति के संस्पर्श में रहकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अ, अनन्य मनसा और कोई इच्छा नहीं रखता है, केवल भगवान की प्रसन्नता, और उस मन से के भगवान की भक्ति करता है। और सब कुछ, सभी कुछ का कारण, भगवान कृष्ण को सब कुछ के कारण के रूप में जो जानता है, अव्यय स्वरूप जानता है, इस तरह से जानकर मेरी भक्ति करता है, वही महात्मा कहलाता है। तो अब गांधी जी तो भगवान कृष्ण को ही नहीं मानते थे। अब सोच सकते हैं कि उनकी भक्ति करने तो दूर की बात है, वो तो कृष्ण को ही नहीं मानते थे। अ, अपना अहिंसा का कुछ प्रचार करते थे, भगवत गीता का, गीता से, गीता के श्लोकों के अर्थ को खींच कर, घिसट कर, उसको ड्रैग करके, जैसे तैसे करके अपने अहिंसा को स्थापित करने का प्रयास कर रहे। तो ये सब मूर्खता है, ये सब कुछ, इससे कुछ होगा नहीं वास्तव में। तो अंत में वो अहिंसा अहिंसा करके उनके ही साथ हिंसा हो गई। तो जब तक व्यक्ति कृष्ण को स्वीकार नहीं करता है, तो वे कैसे ये सब उल्टा फुल्टा चीज़ ही करता रहेगा। ये बात शिल प्रभुपाद जी बार बार उनको बता रहे थे। वो बहुत सारे पत्र भी लिखे थे, वो पत्र पहुंचा नहीं उनके पास। दुख की बात यह है। तो ये सब बात है। और थोड़ा और है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, पूरा पूरा पढ़ लेते हैं, लेट्स। तो हरे कृष्णा। सो आज हम यहीं पर रुक जाएंगे, अगली कक्षा में हम अगले विषय को चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। जय शिल प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। हरे कृष्ण।